हेलो मेरे प्यारे दोस्तों। तो कैसे हैं आप लोग। आपका स्वागत है आपके यूट्यूब चैनल ऑनलाइन क्लासेस विद अनुज पर। तो जैसे जैसे आपकी बोर्ड एग्ज़ाम नज़दीक आते जा रहे हैं, हम आप लोगों के लिए वन शॉट वीडियो बराबर लाते रहते हैं। और आज कक्षा 12 गणित की जो चैप्टर नंबर 4 शारीरिक है, इससे लगभग पेपर में 10-12 नंबर का आता है। ठीक, तो इसमें कुछ प्रश्न हैं जो लगभग हर साल रिपीट होते हैं, या कहा जाए तो परीक्षा की दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण है। अगर आप अनसॉल्व्ड हल किए तो आप जानते होंगे। तो हमने कुल 14-15 प्रश्न लिखे हैं। हम आपको एक एक करके बताएंगे और ये बताएंगे कितने, मतलब कुछ प्रश्न हैं जो इसमें केवल वो प्रश्न हैं जो 5 नंबर और 8 नंबर में आते हैं। 1-2 नंबर वाले, 3 नंबर वाले प्रश्न इसमें मैंने नहीं लिखा। 5 नंबर वाले, 8 नंबर वाले हैं। और इस वीडियो में केवल प्रश्न हैं। अगर आप लोग कहेंगे तो इसके सोल्यूशन का भी वीडियो हम बना देंगे अगली वीडियो। ठीक, तो चलिए देखते हैं। हम एक एक प्रश्न आपको बताएंगे और समझाएंगे। तो इसका हमने जो प्रश्न नंबर 1 है, ये है, यदि बिंदु m कामा -1 व b 2,1 तथा c 4,5 संरेखीय है तो m का मान ज्ञात कीजिए। इसमें करना क्या है, केवल आपको बिंदु संरेख होने पर फार्मूला होता है। वो क्या होता है, एक लाइन में ये लिखे देना है। एक आपको इसमें हिंट दे देंगे, x1 x2 x3 y1 y2 y3 और यहाँ पर 1 बराबर में 0। तो ये फार्मूला याद करना भी आसान होगा। x1 y1 x2 y2 x3 y3 उधर 1 बराबर में 0, ये संरेख होने पर फार्मूला होता है। ठीक, तो इसमें लगा देंगे, ये हो जाएगा x1, ये हो जाएगा y1 और x2 y2 x3 y3। ठीक, तो हमने इसमें बता दिया। फिर अगला प्रश्न देखते हैं। ठीक, अगला प्रश्न है, यदि यदि ए बराबर, ये सारे क्वेश्चन देखिए हमने ये लिखा है कि ये वाला जो प्रश्न है ये 2020 के सेट में आया, 2023 के सेट में आया। अगर आप अपनी अनसॉल्व उठाकर देखेंगे तो ये सारे प्रश्न आपको मिलेंगे। ये 100% गारंटेड बात है। ये बहुत ही ज़्यादा रिपीट होने के चांस है। कुछ क्वेश्चन तो आपको सेम ही मिल जाएंगे इसमें से। जैसे ये क्वेश्चन है, यदि ये मतलब मान लीजिए आपको ये आव्यूह दिया मैट्रिक्स, तो दिखाइए कि मॉड 3a बराबर 27 मॉड a। तो ये आपको कैसे करना है, या मतलब मान लो आपने आपको क्वेश्चन केवल बता दिया है। अगर आप लोग कहेंगे, कमेंट करेंगे, तो हम इसकी सोल्यूशन वीडियो बना देंगे। फिलहाल हम जो कल वीडियो होगी उसके सोल्यूशन की ही होगी। तो आप हमारा चैनल सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो जैसे ही वीडियो हम डालेंगे वो आपके पास लिंक आ जाएगी, आप देख लेना और बहुत अच्छी तरीके से उसको समझाएंगे। ठीक, अब तीसरा प्रश्न है, ये क्वेश्चन भाई बहुत बार आया है। ये 2014 में आया, 15 में आया, 16 में आया, 17 में आया, 19 में आया। तो ये आप देख लीजिए, ये क्वेश्चन को 4 ABC के बराबर मतलब सिद्ध करना है। ये क्वेश्चन देख लीजिए, नोट कर लीजिएगा आप। ये इसमें से कुछ क्वेश्चन आपकी एनसीईआरटी किताब में भी मिल जाएंगे और कुछ अनसॉल्व से हैं प्राइवेट किताबों से, जो मतलब रिपीट क्वेश्चन होते हैं। अब ये प्रश्न इसी प्रकार का है। ये सिद्ध करने वाले प्रश्न 5 नंबर के आते हैं। आपसे बता दें, ये 8 नंबर में आने की बहुत कम संभावना है और ये 5 नंबर से कम भी नहीं आते। हमेशा ज़्यादातर ये 5 नंबर के आते हैं। ये जितने भी सिद्ध करने वाले प्रश्न हैं, इसमें वही R1 - R2 रिप्लेसमेंट वाले क्वेश्चन हैं। चाहे किसी पंक्ति में आप रिप्लेसमेंट कर लाइए, मतलब ये लाइए, चाहे किसी कॉलम में, चाहे दोनों में करके लाइए, ये भी होता है। ठीक, तो ये अब प्रश्न नंबर 5 देख लीजिए। जैसा कि आप देख रहे हैं, ये 2019 और 23 मतलब जो लास्ट ईयर, जो इसके पहले बोर्ड एग्जाम हुआ, उसमें ये प्रश्न आया है 5 नंबर में। आप किसी 2023 के कम से कम, अगर आप बोर्ड एग्जाम स्टूडेंट हैं, तो आप 2022-23 मतलब 20 से अगर आप कर रहे हैं तो बहुत अच्छी बात, वरना आप 23 के सारे कर लीजिए। ठीक, उसमें समाकलन का एक बहुत अच्छा क्वेश्चन आया था 2023 में। वो log sin x 0 से -3π/2 लिमिट, बहुत अच्छा क्वेश्चन था। ठीक, और ये भी सिद्ध करने वाला प्रश्न है। ए बी सी मतलब इसको आप कैसे भी इसमें बदलिए। ये LHS है या RHS है, ये आप जानते होंगे। अगर नहीं जानते हैं तो हमारा चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए। कल आपको इसको बिल्कुल डिटेल्ड मिलेगा कि आप मान लीजिए कि आप इसको, अगर आपने अभी तक रटा है तो आप मतलब रटा है या थोड़ा बहुत भी समझा है, तो अगली बार से आप पूरा समझ जाएंगे। आप अगर इससे हटकर भी प्रश्न आएगा तो पूरा कर लेंगे। फिर अगला प्रश्न है ये सब नोट कर लीजिए, इंपॉर्टेंट प्रश्न, इनकी प्रैक्टिस कर लीजिए। ये सेम प्रश्न आने की बहुत ज़्यादा संभावना है कि ये सेम प्रश्न भी आ सकते हैं। 2018 में ये भी आया है। फिर प्रश्न आया है, सिद्ध कीजिए कि a + b b + c c + a b c a c a b बराबर, ये आपको सिद्ध करना है। आप देख रहे हैं कि 2008 में आया है, फिर उसके बाद एक साल बाद 10 में आ गया है, 13, 17, 18, 20। अब 20 के बाद 24 में भी आने की संभावना हो सकती है। ठीक, तो यह सिद्ध करने वाले डिटर्मिनेंट्स के क्वेश्चन कर लीजिए आप।
अब ये क्वेश्चन है कि यदि शीर्ष 2, -6, 5, 4 k, 4 वाले त्रिभुज का क्षेत्रफल 35 वर्ग इकाई है तो के का मान ज्ञात कीजिए। भाई इसमें कुछ नहीं करना है, केवल त्रिभुज का क्षेत्रफल वाला फार्मूला रख देना, आपका आंसर आ जाएगा। ठीक, तो आप प्रैक्टिस करके देखेंगे, जो आप प्रैक्टिस करेंगे उसमें आप अपना दिमाग लगाएंगे तो आप प्रश्नों को ज़्यादा बेहतर तरीके से समझ सकते हैं। भाई ऐसे क्या, हम बता देंगे, हम नोट कर लेंगे, लेकिन आपको पहले अपने मन से करना है। ठीक, चलिए अगले पेज पर देखते हैं। अगले पेज पर 8 नंबर में प्रश्न जो आए उनकी बहुत ज़्यादा संभावना है। अब आप कहेंगे कि भाई ये 8 नंबर में है, ये आपको 2 नंबर में भी दिख सकता है, 3 नंबर में, 5 नंबर में। हमने एक तरीका बता दिया। ये प्रश्न आपको आने की बहुत संभावना है कि ये देख लीजिए, ए इंटू बी इनवर्स ए इनवर्स, ये कैसे सिद्ध होता है आपको गेस्ट पेपर में मिल जाएगा, विद्या का हो चाहे अवतार का हो, गेस्ट पेपर में मिल जाएगा मैथ की, और अनसॉल्व में भी ये प्रश्न आपको देखने को मिलेगा, आपकी शायद किताब में भी है। ठीक, अब ये वाले प्रश्न कि भाई एडजॉइंट ए आप कैसे निकालेंगे, ए कैसे निकालेंगे, ये वाले प्रश्न आप कर लीजिएगा। अब ये तो आप जानते हैं कि बोर्ड एग्जामिनर बिल्कुल मान के बैठा है कि हम ये वाले प्रश्न देंगे, ये हर बार 8 नंबर में आते हैं। ये तो आप चाहे किसी के चाहे अथवा में आए, मतलब अथवा में आए चाहे जैसे आए, लेकिन आपको ये प्रश्न जरूर मिलेगा, ये वाला प्रश्न। और जो इसके नीचे प्रश्न लिखा है ये वाला, ये आपको हो सकता है सेम प्रश्न देखने की संभावना है कि आपके में सेम प्रश्न भी आ सकता है। ये प्रश्न बहुत बार आया, 2012 में, 14 में, 15 में, 16 में, 17 में, 18, 19, 20, 17 में नहीं आया, बाकी सब में आया। ठीक, 19, 20 तक है, इधर देख लीजिए। ठीक, ये प्रश्न आपको ध्यान से देखना है, ऐसे करना है। फिर ये रैखिक समीकरण निकाय को अवयव से हल कीजिए। अब ये दो प्रश्न बिल्कुल इससे डिटरमिनेंट से बिल्कुल क्लियर होते हैं कि ये आएंगे। तो मेरा अगर आप माने तो ये प्रैक्टिस जरूर कर लीजिए। अगर आप ये कल परसों आपको ये वीडियोस की मिल जाएगी, आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, आपको हम बहुत अच्छी तरीके से समझा देंगे। ये अगर आप इसको कर लेंगे, ये होता क्या है, आपके मतलब टाइम टेकिंग क्वेश्चन है। ठीक, इन प्रश्नों में आपका टाइम लगेगा। मान लीजिए कम से कम अगर आप प्रश्न को 10 मिनट करने में ले रहे हैं, 8 नंबर का प्रश्न है, 8 मिनट ले रहे हैं। इन प्रश्नों में मतलब कैलकुलेशन ज़्यादा होती है, बाकी कुछ है नहीं। अगर आप कैलकुलेशन सही से कर लेंगे तो आपके 8 नंबर पक्के हो जाएंगे। ठीक, ऐसे ही ये जैसे 3 इसमें क्वेश्चन दी, इसमें 2 क्वेश्चन दी हैं, ये आपके 14 प्रश्न हो गए। ठीक, तो आप चैनल को हमारे सब्सक्राइब कर लीजिए, आपको इसका सोल्यूशन कल परसों में, मतलब कल तक आपको बिल्कुल पक्का मिल जाएगा। ठीक, ये सब देख लीजिए, ये 2 प्रश्न, ये एक ए इनवर्स निकालने वाला प्रश्न, और ये अभिविद वाला, ये दोनों साथ साथ में लिखे हैं। ये प्रश्न बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट, ये दोनों प्रश्न बहुत इंपॉर्टेंट। ठीक, तो यहीं पर हमारी वीडियो कंप्लीट होती है, फिर इसके सोल्यूशन की वीडियो आएगी। ठीक, ओके, थैंक यू फ्रेंड्स।